हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। देखिए, हमने ये बताया कि आप 95% प्लस कैसे कर सकते हैं। बताया नहीं, बताने जा रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्या 95% आप सभी ला सकते हैं। देखिए, अब इम्पॉसिबल नहीं है। पहले ये इम्पॉसिबल होता था क्योंकि सोशल नेटवर्किंग ऐसी नहीं थी, लोग कोचिंग या कॉलेज या स्कूल के ऊपर डिपेंड रहते थे। बट अभी इस समय क्या सिचुएशन चल रहा है, चारों तरफ क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। प्लस यूट्यूब पे लगभग जो भी चैप्टर आप सर्च करेंगे सभी मिल जाएंगे, उसके नोट्स मिल जाएंगे, पूरा क्लास मिल जाएगा। चाहेंगे तो वो कोई 10 मिनट में पढ़ा दिया है, कोई 10 घंटा भी ले रहा है, तो पूरे जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो अब ये कोई बच्चा नहीं कर सकता कि भैया हमने ये नहीं पढ़ा है। भाई होता है कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं है कि वो सभी क्लासेस अटेंड कर पाएँ, भाई सबके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास सुविधाएं हैं जिसका वो लाभ ले रहे हैं। तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसा ना हो कि कहीं पीछे छूट जाए आपके बगल वाला या आपके आसपास के गांव वाला या शहर वाला या पड़ोसी, कोई ऐसा ना हो कि वो 99% मार जाए और आप कहाँ पे रह जाओ। तो ऐसा चांस ना आने पाए, इसके लिए आपको क्या करना है, वो कुछ स्पेशल नहीं खाते, कि कुछ स्पेशल नहीं पहनते। आपके माइंड में चल रहा होगा नहीं उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ इधर उधर की बातें हैं। आपके पास बुक है ना, बुक उठाओ, कंटिन्यू पढ़ो। 95% प्लस कैसे लाना है ये ध्यान देना। आप जो आपने बुक रखा है वो उस बुक को उठाइए और कंटिन्यू पढ़ते चले जाइए। प्लस अब आपको ये ध्यान देना है, 10th और 12th दोनों बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, कोई भी बोर्ड हो। आपको क्या करना है बच्चा, आप पहले किसी चैप्टर को उठाएं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको आप एक बार देखें और खुद से एक दो बार लिखें। जैसे आपके पास नोट्स है, उस नोट्स में आप जाएं। जैसे आपने कोई चैप्टर का आपने सेल के बारे में, हम एक इजी एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आपने कोशिका के बारे में मान लीजिए नोट्स बनाया या पढ़ा है। अब आपको इस कोशिका के बारे में जाना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट टाइप का, शार्ट टाइप का, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देखिए और एक टाइम की सेटिंग करिए कि हमको जितने सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करना है। भाई आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आप उठा लीजिए, एक एक घंटे को डिवाइड कर लीजिए, दो दो घंटे को डिवाइड करिए। 2 घंटे को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या करिए कि मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट बायोलॉजी अगर आपने उठाया है, बायोलॉजी आपने उठाया तो बायोलॉजी में पहले चैप्टर को आपने उठाया, इस पहले चैप्टर को पूरा पढ़ डालिए और इसकी एक हेडिंग, पूरे हेडिंग की सारांश बना लीजिए कि इतने हेडिंग है। अब इसके जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, ये उठा के देखिए और इसमें देखिए कितने लास्ट टाइप के, कितने शार्ट टाइप के बने हैं। आपको लगेगा इसमें समय जाएगा, नहीं बेटा समय नहीं जाता। ये जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और यहां से आए हुए क्वेश्चन को क्या करिए, आप नोट करिए और नोट करने के बाद बस आप आ जाइए जो आपके पास नोट्स हैं, जो इस चैप्टर का आपने नोट्स बनाया है पहले से, उस नोट्स पे आइए। अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, अगर ये पूछा है तो आप ये देखिए कि आपने सेल का डेफिनेशन अपने नोट्स में कहीं लिखा है, तो आप सीधे सेल का डेफिनेशन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। उसका डायग्राम, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, अगर साइंस से रिलेट कर रहा है तो वहां पे डायग्राम जरूर होगा, उसका डायग्राम अच्छे से बाय नेमिंग आप रख लीजिए। ऐसे ही सेकंड चैप्टर, थर्ड, एक एक करके हर दिन उठाइए और एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चले जाइए। क्योंकि अगर हम आज से बात करें तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने आपके पास है। इतने में तो बहुत सारी सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 बार 4 बार, हो सकता है आपके कोचिंग या स्कूल में नहीं कंप्लीट किया गया हो, लेकिन आप बुक को थोड़ा पढ़ते रहिए। जो चीज़ें कंप्लीट कराई गई हैं उसको एक बार पढ़िए, उसके नोट्स को पढ़िए, रिवाइज करिए और उससे आए हुए क्वेश्चन को एक बार देखिए। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गाइड आती है, क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन वाला, उसके जो सोल्यूशन होते हैं उसको रटते रहते हैं। उसको मत रटो, आप वहां से क्वेश्चन उठाओ, जो आपने नोट्स बनाया उस नोट्स से उठा लो। उस नोट्स के अंदर जो पढ़े हैं, जैसे आप सेल पढ़ेंगे तो सेल के अंदर इसके सारे ऑर्गेनेल और इसके डायग्राम और इसके टाइप सभी आ जाएंगे। अब आपके माइंड में ये आ गया कि हमने एक चैप्टर कोशिका पढ़ा और इस कोशिका के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज सेल। आपने सेल अगर खाली पढ़ लिया तो पूरा उसके अंदर सारी चीजें आ गई। लेकिन आप यहाँ पे ये भी ध्यान दो कि हो सकता है शार्ट टाइप क्वेश्चन में ये भी पूछा हो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, या डायग्राम के बारे में पूछा हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाइए, या कोई गोल्जी बॉडी या कोई ऑर्गेनेल के बारे में। तो जब आप सेल के बारे में जब अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और इसको पूरा एक बार लिखेंगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कहीं ना कहीं जिक्र होगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लीजिए। और आपने जब सेल अच्छे से पढ़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसके सारे अपैरेटस आपने पढ़ा है। अब आप हिंदी या इंग्लिश की तरफ जाएंगे
हिंदी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी का पूरा चैप्टर जैसे आपने पढ़ा उसको पढ़ लीजिए, वहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए, और इसके आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं आपको पढ़ाया गया होगा, उसके आंसर को खुद बनाइए, समझिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, वहां जो सोल्यूशन है उसने क्या दिया है वो समझिए। और ये प्रोसेस आपको क्या करना है, एग्जाम के 1 महीने पहले तक कंप्लीट कर लीजिए, या 15 दिन पहले तक आप कंप्लीट करके उसको रिवाइज पे रिवाइज हर चैप्टर को अगर आप 1 दिन का समय दे रहे हैं तो आप कंप्लीट कर लेंगे। भाई आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर अगर उठा रहे हैं तो एक दिन में आप 6 घंटे से 12 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे ही पढ़ो, एक एक घंटे सभी टॉपिक पे अगर दोगे तब भी आप कंप्लीट कर लोगे। इसलिए टॉप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो हमने कहा ना 95% आपको प्लस करना है, तो ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। अगर क्वेश्चन यहाँ हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में अगर 10 क्वेश्चन दिया है तो प्रीवियस ईयर के आप ऐसे 10 क्वेश्चन उठाओ, पहले 10-10 क्वेश्चन 4-6 साल के पेपर को आप देखो कि वो 10 क्वेश्चन क्या क्या हैं, उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ डालो, और यहां से पढ़ने के बाद अब इन क्वेश्चन को उठा के अपने बुक से एक बार पढ़ो, सेम इंग्लिश में करो। ये 1 सप्ताह के लिए आप प्रैक्टिस करिए। पहले 10 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा है तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आप यहां एक बार देखिए। हमने बोला 10 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि 2015 में भी यही आया है, 2016 में, 17 में, ऐसा नहीं है, हर सत्र में बदला होगा। तो उन क्वेश्चन को आप 10-10 करके आप उठाइए, एक बार उनको देखिए कि कैसे पूछा है, क्या उसमें घुमाया है, और इसको प्रैक्टिस करके पढ़ लीजिए। सेम आप मैथ अगर पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इनको ऐसे ही करते हुए 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन के जो सीरीज है, 10-12 साल के पेपर उठा लीजिए या 4-5 साल के पेपर, उनके क्वेश्चन को खाली देख लीजिए और उस क्वेश्चन को अपने बुक से जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स को प्रैक्टिस करिए। एक बार करिए, पहले अपने बुक को पढ़िए, फिर उससे बनाए हुए हर चैप्टर के नोट्स को पढ़िए, नोट्स को एक बार पढ़िए, टिक करिए। पहले जो आपने एक चैप्टर का नोट्स बनाया, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट से आपने नोट्स बनाया है, उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको अच्छे से पूरा एक बार फिर से लिखिए, फिर पढ़िए, और अब उसके क्वेश्चन जाके देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या आए हैं। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो चैप्टर पूरे लाइफ आपके माइंड में सेट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। तो ये 95% प्लस क्या आप 99 तक जा सकते हो। हमारे बच्चे लाए भी हैं, बहुत से बच्चे ऐसे लाए हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हो। क्योंकि ये अब मत सोचना कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, सभी चैप्टर का जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है अभी तक, और उसको आप कम से कम पढ़ लीजिए, उसके बारे में उसका नोट्स उठा लीजिए, उस नोट्स को रिवाइज करिए, और उस नोट्स से बने हुए जितने क्वेश्चन है उसको एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सभी चैप्टर पे ऐसे ही वर्क करते चले जाना है। जब फाइनल चैप्टर हो जाए तो आप एक बार अपने माइंड से बैठ जाइए और देखिए कि सभी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है। प्लस आपके सामने अब एक क्या होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए। भाई कैलेंडर अगर आप सामने रखेंगे तो पहले हर मंथ पे आप टिक कर लीजिए। पहले मंथ को आपने, जैसे अक्टूबर अब चलने वाला है, तो अक्टूबर को आपने टिक किया, अक्टूबर के 1 तारीख को आपने क्या क्या किया उस पर ये आप टिक करिए कि 1 तारीख को हम बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 1 तारीख को आपने क्या क्या वर्क किया, किस सब्जेक्ट पे कितना वर्क किया, और यहाँ से कितने क्वेश्चन आप लेके जा रहे हो आज। फिर 2 को देखिए, 3 को देखिए, और फाइनल जब अक्टूबर हो जाए तो आप अपने पूरे जितने पढ़ाई किए उसको एनालिसिस करिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। तो आप नवंबर में तैयार हो जाओगे उन चीज़ों को आगे करने के लिए। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी जाते जाते आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे बेटा कि आप प्रैक्टिस करो, जितना आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ, और आगे भी पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जा रहा है कोई बात नहीं, आप चैनल पे, बहुत से चैनल पे देखोगे सभी चैप्टर के नोट्स के साथ क्लास भी पढ़े हैं। 1-1 घंटे में क्लास आप कंप्लीट कर सकते हो। स्पीड करके देख लो, उनका नोट्स बना लो, उनको समझ लो, और फिर उसके बाद बुक से पढ़ लो, अपना नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, तो आप 95% डेफिनेटली ला सकते हो, इससे ज्यादा भी जा सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लगन के साथ 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठने हैं, पढ़ाई करने, उसको लिखने हैं, और उससे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करें। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको लग रहा होगा सर पिछला नहीं, कम से कम 1 साल पहले का क्वेश्चन पूरा पैटर्न आप लोग देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के हैं, तो बायोलॉजी में जितने डायग्राम है पहले उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप हार्ट, किडनी, लंग्स, इन सबके डायग्राम भी रट ले रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो उनके बारे में लिखना हूबहू आप जान जाएंगे। लेकिन प्लीज एक बार लिखें, फिर पढ़ें, फिर लिखें, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व करें।
और कोई भी क्वेरी रहेगा हम आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो आप ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे क्या हो सभी लोग लाभ उठा सके और सब पढ़ने के लिए तत्पर हो। कंपटीशन बहुत हाई होगा। अब आप अगर सोचोगे कि हम नॉर्मली पढ़ाई करके निकल जाएंगे आगे, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि अभी सबके सब पढ़ रहे होंगे, सबके अंदर यही होगा 90 प्लस लाएं। आप 95 प्लस कैसे लाओगे ये सोचो। अब आपको और लगन से पढ़ाई करनी है, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सबके पास मोबाइल, जो जैसे लगता है ना ये बिगड़ेल टाइप का, वो बिगड़ेल है तो इसके पास मोबाइल तो होगा, वो उससे 1 घंटे 2 घंटे अपना क्लास कंप्लीट कर लेगा, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। इसलिए आप बुक से पढ़ाई करो। अगर सुविधाएं मोबाइल की हैं तो वहां से भी आप नोट्स उठा सकते हो, क्लासेस उठा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।